नाज़रीन, इस हफ्ते हिंदुस्तान और चीन के दरमियान एक सरहदी जंग तो हो ही रही है, लेकिन एक दूसरी जंग भी हो रही है। पाकिस्तान हाई कमीशन दिल्ली और यहाँ पर जो हिंदुस्तान का हाई कमीशन है इस्लामाबाद, इनके हवाले से भी एक जंग की सूरत हाल है, जहाँ दिल्ली में पाकिस्तान के हाई कमीशन का मुहासरा किया रखा दिल्ली की पुलिस ने। यहाँ पर भी 2 डिप्लोमेट गिरफ्तार हुए एक ट्रैफिक एक्सीडेंट के बाद, जिसके बाद हिंदुस्तानियों का इल्ज़ाम ये था कि कोई ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ ही नहीं है और पाकिस्तानी महज टिट फॉर टैट कर रहे हैं। एम्बेसडर शाहिद मलिक साहब, क्या है आपकी अंडरस्टैंडिंग कि ये क्या हो रहा है? जी, अच्छा किया मोहित, आपने इस इशू पे भी आज बात की। मेरे नज़दीक ये कोई नई बात नहीं, ये मैं बहुत अरसे से देखता आया हूँ। मेरी पहली पोस्टिंग हिंदुस्तान में 1992 में हुई, तो उस वक्त से और उससे पहले भी, और फॉरेन सेक्रेटरी नजमुद्दीन शेख साहब को इसका बखूबी पता है, अंदाजा है, इनकी इंस्ट्रक्शंस जाती थी आती थी कि इसको किस तरह कंट्रोल किया जाए। लेकिन मैं ये कहता चलूं कि हमेशा जो पहल की है इस चीज के ऊपर वो हिंदुस्तान ने की। अच्छा। और अगर हमारी तरफ से इसकी रिटेलिएशन होती है तो मैं सबसे पहले कहूंगा कि जरूर होनी चाहिए, क्योंकि ये एक ही तरीका है हिंदुस्तान को बावर कराने का और उनको ये एहसास दिलाने का कि अगर आप कुछ कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो इसको टिट फॉर टैट आप कहें या जो भी कहें, ये मेरा मौकफ है, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि हिंदुस्तान को समझाने का यही तरीका है कि अगर आप पहल करेंगे तो फिर हम भी इस चीज में, हम भी कोई इतने दूध के धुले हुए या दूध के नहाए। ये हो क्यों रहा है इस वक्त सब कुछ? अच्छा, ये हो क्यों रहा है? अब आप देखिए, ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूं बैकग्राउंड इसका। 1992 में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था कोड ऑफ कंडक्ट फॉर अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन के बारे में। हालांकि 1961 का वियना कन्वेंशन है, तो 1992 में क्या जरूरत पड़ गई कि उसी चीज को आप दोबारा री इन्वेंट द व्हील करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें इसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि ये वाकयात हो रहे थे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान। उस वक्त मुझे याद है शहरयार खान साहब फॉरेन सेक्रेटरी तशरीफ लाए दिल्ली में, और अपने काउंटर पार्ट डिक्सिट के साथ उन्होंने एक कोड साइन किया जो 12 पॉइंट्स पे एसेंशियली उसका है, जिसमें वही चीजें जो वियना कन्वेंशन में थी कि आप किसी को हरास नहीं करेंगे, आप किसी को फॉलो नहीं करेंगे, आप उनकी गाड़ी के पीछे नहीं फिरेंगे, सर्वेलेंस नहीं होगी, वगैरह वगैरह। तो वहाँ फैसला हुआ हिंदुस्तान के कहने पर। उन्होंने हमसे कहा कि देखिए, हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं हिंदुस्तान की, वो पढ़े लिखे नहीं है, उनको क्या पता, उन्होंने तो कभी वियना कन्वेंशन का नाम भी नहीं सुना। तो अच्छा। हमने कहा कि अच्छा ठीक है, फिर इसका कोई तरीका कार इख्तियार करें। वहां पे फिर ये फैसला हुआ, ये एग्रीमेंट से पहले, कि एक बिटवीन द टू कंट्रीज एक बायलैटरल एग्रीमेंट करते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट फॉर डिप्लोमेटिक रिलेशन। ठीक है। और उसको, बल्कि मुझे याद है डिक्सिट साहब ने कहा कि इसको हम लेकिन हिंदी में ट्रांसलेट। लेकिन एम्बेसडर साहब, उस बात को तो 28 बरस गुजर गए हैं। ये मौजूदा सूरत हाल में लोग सोचते हैं कि ये जो इस वक्त पहले मशहूर हो गया, हिंदुस्तान के तमाम अखबारात ने कहा कि कराची में हमारी इंडियन एयरफोर्स की खौफ की वजह से ब्लैकआउट हो गया है। पाकिस्तानी समझते हैं कि हम कराची में बालाकोट किस्म के रेड कर सकते हैं। यहाँ तो ऐसा लगता है कि हिंदुस्तानी किसी मकसद से एक डिसइंफॉर्मेशन वॉरफेयर कर रहे हैं, जिसमें घेराव भी है हाई कमीशन का, जिसमें लाइन ऑफ कंट्रोल की थ्रेट्स भी हैं, ये सब चीज़ें हैं। उसको कैसे देखते हैं आप? जी, ये सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें देखिए आहिस्ता आहिस्ता, जो आपने पहले कहा ना कि वहाँ पे वजूहात हैं इंटरनल भी, जिसकी वजह से एक तवज्जो हटाई जा रही है अपनी इंटरनल जो इश्यूज हैं उनसे, और उसमें जो कश्मीरियों के साथ जो वहाँ पे जुल्म सितम हो रहा है उसको लोगों की अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए इस किस्म के टैक्टिक्स इख्तियार किए जा रहे हैं। अब ये जो डिप्लोमेटिक स्पैट अभी जो हुआ था रिसेंटली, ये जो एक वाकया हुआ था, ये उस सब की एक कड़ी है। और वहाँ पे यहाँ तक कहा गया कि अच्छा मोहित, मुझे थोड़ा सा आपसे इख्तिलाफ है इस लफ्ज पे, मुहासरा कर दिया पाकिस्तानी सफारतखाने का। मुहासरा इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड, ना हम उसको टॉलरेट करेंगे और ना हिंदुस्तान की जुर्रत है कि वो मुहासरा या सीज कर सके हमारी हाई कमीशन। तो उन्होंने अपने तौर पे, उनकी आर्गुमेंट ये है कि सिक्योरिटी फोर्सेस को हमने वहां पे भेज दिया ताकि पाकिस्तानी हाई कमीशन के खिलाफ कोई डेमोन्स्ट्रेशन ना हो। बहरहाल हैविंग सेड दैट, मैं आगे बढ़ूंगा और मैं ये कहूंगा कि ये जो है ना, ये चीजें ये होती रहेंगी और आइंदा भी होंगी अनफॉर्चुनेटली। हमें देखिए आजकल हमारे वहाँ पे एक्टिंग हाई कमिश्नर हैं, हाई कमिश्नर भी नहीं है, वो भी हमने वापस बुलाया था और यहाँ से भी उनको भेज दिया था इंडिया के हाई कमिश्नर को। ये सब चीजें जो हैं, ये डाइवर्जनरी टैक्टिक्स हैं इंडियन गवर्नमेंट की कि अपने लोगों को, जो सही हकीकत है, जो वहाँ पे पामाली हो रही है कश्मीरियों की राइट्स की, उनसे तवज्जो हटाई जाए और वहाँ पे एक वो एक
असर देने की, जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं कि अब हम ये जो मस्कुलर मोदी है ये अपने जो मसल्स है ये दिखा रहा है, चीन के साथ भी कर रहा है, अब जरा- पाकिस्तान के अब साथ भी जरा कर रहा है।